अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? खैर वाफियत से। आज हमारी एसएमसी एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 2 है। और आज की क्लास में हम एसएमसी का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके साथ हम कैंडल्स के बिहेवियर देखेंगे। कैंडल्स किस तरह बनती है, कैंडल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। आवाज़ सबको आ रही है? ज़रा काइंडली मुझे मैसेज करके बता दें। तो मैसेज करके मुझे बता दें। चलें, ठीक हो गया। तो कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था ट्रेडिंग के हवाले से, और बेसिक में जो कुछ आपने सीखा, इंडिकेटर और इसके अलावा बाय सेल, सारा कुछ। आज हम एसएमसी, हमारा जो मेन टॉपिक है वो एसएमसी है, और एसएमसी का ही ये कोर्स है आपका, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। आज हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी स्टैंड फाइव, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 2 है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के इस मरहले का आगाज है जहां हम इंडिकेटर पर इन्हिसार ख़त्म करके मार्केट को एक नए जाविये से समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम इंडिकेटर पे, बेसिक में आपने इंडिकेटर पे ट्रेड किया है। अभी हम इंडिकेटर को छोड़ के, जिस तरह के कल वाली क्लास में भी ये डीपली सारी डिस्कशन हो चुकी है कि हम किस वजह से इंडिकेटर को छोड़ रहे हैं, तो हम इंडिकेटर पे अपना इन्हिसार खत्म करके मार्केट को एक नए जाविये से समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो जाविया जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और मालियाती अदारे इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि मालियाती अदारे से मुराद बैंक से जिस तरह ट्रेड करते हैं, हम उस अंदाज में उस मेथड को सीखेंगे ताकि हम ट्रैप होने से, नुकसान उठाने से बच सकें। आज की क्लास में हम तीन मौजुआत पर बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मौजू होगा वो होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट, और इसके बाद हम कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर बात करेंगे। कैंडल्स की बनावट क्या होती है, इनके तारुफ पे हम तफसील से बात करेंगे। और हम ट्रेडिंग में खरीदने या फरोख्त करने का फैसला कैसे करते हैं। ये तीन आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को क्यों रखा है, हम इसको क्यों सीख रहे हैं। इसके अलावा भी तो कंसेप्ट हैं, जिस तरह हमारे पास प्राइस एक्शन है, ठीक है। इसके अलावा कैंडल स्टिक पैटर्न है। प्लीज अपना माइक बंद कर लें। ये किस भाई का माइक? आरिफ साहब, प्लीज अपना माइक बंद कर लें। 1 मिनट, रिमूव करता हूँ इनको, क्योंकि ऑलरेडी मैं सबको बता चुका हूँ लेकिन कोई बंदा भी नहीं मानने को तैयार। खैर, अभी ऑफ कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास और कंसेप्ट भी हैं। हम सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट को ही क्यों हमने चूज किया है, इसी को क्यों हम सीखेंगे। जब मार्केट में पहले से कई किस्म की तजारती हिकमत अमलियाँ मौजूद हैं, तो फिर हम सिर्फ स्मार्ट मनी को सीखने की क्या ज़रूरत है, इसकी तरफ हम क्यों बढ़े हैं। इसके अलावा भी तो हमारे पास कंसेप्ट हैं, जिस तरह के एक सबसे पुराना कंसेप्ट प्राइस एक्शन चलता आ रहा है, लेकिन हम उसको छोड़ के स्मार्ट मनी कंसेप्ट को क्यों सीख रहे हैं। इसका जवाब कुछ इस तरह है कि ये बात दुरुस्त है कि मार्केट में बहुत से तरीके और अंदाजे मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर तरीके आम ताजरों की सोच पर मबनी होते हैं। यानी वो सिर्फ सतहों पर कीमत को ट्रेड करते हैं। मतलब कि जिस तरह आपने प्राइस एक्शन में देखा होगा, जो लोग ऑलरेडी प्राइस एक्शन पे काम कर चुके हैं, कि जहां पे मार्केट ने दो लो लगाए होते हैं, तीसरे लो पे वो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही पुराना तरीका है, ठीक है। तो जो कि मालियाती अदारे, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि हमारे पास बड़े बड़े मगरमच्छें होती हैं, वो इस मेथड को ट्रेड नहीं करते। इसी वजह से जो रिटेलर्स होते हैं, जो हमारे जैसे, आप जैसे ट्रेडर्स होते हैं, वो प्राइस एक्शन, यानी कि एक जो पुराना हमारे पास तरीका चलता हुआ आ रहा है, उसी के मुताबिक ट्रेड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाते हैं। लेकिन इसके पीछे मौजूद असल कुव्वतें और मकासद को समझने की कोशिश नहीं करते। मार्केट में तरीके तो बहुत हैं, लेकिन वजाहत और गहराई कम है। स्मार्ट मनी हमें समझ और वजाहत देता है। जब आप स्मार्ट मनी को सीख लेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीख लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो किधर मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं, किधर मार्केट में अपना पैसा डालते हैं, तो आपको इस सारी चीज़ की समझ आ जाएगी। आप मार्केट में कम से कम अपना नुकसान करेंगे। स्मार्ट मनी कोई आम हिकमत अमली नहीं, ये एक मुकम्मल नजरिया है। ये सिर्फ कीमतों को देखने का नहीं, कीमतों को समझने का, कीमतों का अंदाज़ा लगाने का,
कि कहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही है, बल्कि ये एक मार्केट की जुबान है जिसको समझने के लिए ये कोर्स आपको करवाया जा रहा है। मार्केट में कामयाबी किसी तरीके से नहीं बल्कि समझ से आती है, और यही समझ स्मार्ट मनी कंसेप्ट हमें सिखाता है। पिछली क्लासेस में हमने इंडिकेटर को सीखा था, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस दफ़ा हम इंडिकेटर को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आपने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना ट्रेड करने के लिए। हाँ, जब तक आपका ये कोर्स क्लियर नहीं होता, आप इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं। और ये इंडिकेटर जो है ये मार्केट के पीछे चल रहा होता है। देखें, बहुत से लोग ना इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, मुझसे इंडिकेटर ले लें, फलां से इंडिकेटर ले लें। हालांकि ये इंडिकेटर मार्केट से पीछे चल रहा होता है, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग नहीं होते। ये लीड नहीं कर रहे होते बल्कि मार्केट के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, मार्केट को फॉलो कर रहे होते हैं। और इन पे हम सिर्फ एक बेसिक में हमारे पास लाजमन बात है, कोई लॉजिक तो बाय सेल की चाहिए थी। हमें कोई वजह तो चाहिए थी, कोई रीजन तो चाहिए थी कि हम किस बुनियाद पे बाय कर रहे हैं, किस बुनियाद पे सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने इंडिकेटर का यूज किया। हम बर वक्त एंट्री नहीं ले पाते। कई अच्छे मौके जो है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम जाया कर देते हैं सिर्फ आरएससी की मदद से। जी, आरएससी की लाइन जब 30 को टच करेगी या 70 को टच करेगी, तब हम एंट्री लेंगे। लेकिन जब हम इसको प्राइस एक्शन को, एसएमसी को, आईसीटी मेथड को हम सीखेंगे, तो हम, ये एक भाई का मैसेज आ गया, जब हम इन मेथड को सीखेंगे तो हमें आरआईसी की कतई जरूरत नहीं होगी। आप चार्ट को खुद देख के रीड कर लिया करेंगे कि मार्केट किधर से ऊपर जाएगी, किधर से नीचे आएगी। ठीक है। अच्छा जी, इधर कुछ मजीद मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट की। इसके बाद फिर हम चार्ट पे चलेंगे और उधर जाके मैं मजीद चीज़ें आपको समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मजीद स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हम क्लियर कर लें। अब हम इंडिकेटर को छोड़कर मार्केट के अंदरूनी स्ट्रक्चर को समझेंगे, यानी मार्केट कैसे हरकत करती है, किन पॉइंट्स पर चलती है, और बड़ी मगरमच्छें, बड़ी अथॉरिटीज, बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं। एसएमसी हमें सिखाता है मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है। दरअसल लिक्विडिटी, जिसने लिक्विडिटी को पहचान लिया वो इस मार्केट में कामयाब है। जिसने लिक्विडिटी को ना पहचाना वो खुद लिक्विडेट होगा। लिक्विडेट ये होता है कि नुकसान हो जाना। मार्केट में जहां पैसे पड़े होते हैं उधर आपने पैसे आपने लगाने हैं, और उधर से आपने अपना प्रॉफिट निकालना है। जहां पे पैसे मार्केट आपने निकाल रही है, आपने भी मार्केट के साथ निकाल लेना है। मार्केट की मिसाल एक रेलगाड़ी जैसी है। जिस साइड को मार्केट का रुख है, अगर मार्केट अप साइड को जा रही है, आप अप साइड में बैठेंगे तो आप मार्केट से पैसे अच्छे निकालेंगे। अगर आप डाउन साइड में बैठते हैं और मार्केट जा रही है अप साइड पे, तो ये रेलगाड़ी के आगे आने वाली मिसाल है। आपको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एसएमसी में ये भी सीखेंगे कि बड़े मालियाती अदारे किधर अपने पैसे फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो क्या है, ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। तो अभी हम आ जाते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स पे। आरिफ खान साहब को मैं ना पहले रिमूव कर लूँ, ऑलरेडी मैं करने वाला था लेकिन मैंने नहीं किया। चलें, थोड़ा घर वालों को टाइम दे लें। इनको ग्रुप से भी मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा जी, अभी हम कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर थोड़ा सा इसका तारुफ कर लेते हैं कि हमने कौन सा कैंडलस्टिक चार्ट लेना है, क्योंकि हमारे पास 3 किस्म के चार्ट्स होते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, इनकी तारीख क्या है, और मार्केट के तजिए में इनका किरदार क्या है। कैंडल स्टिक चार्ट का तारुफ। कैंडलस्टिक चार्ट ट्रेडिंग की दुनिया में जब हम किसी भी चार्ट को देखते हैं तो हमारा असल मकसद ये होता है कि हम मार्केट की कीमतों की हरकत को सही तरीके से समझ सकें। इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास इस तरह लाइन चार्ट होता है, एक हमारे पास इस तरह बार चार्ट होता है, और एक ये होता है हमारे पास कैंडल्स वाला। ठीक है। जो हमने यूज करना है वो कैंडल्स वाला चार्ट करना है इस्तेमाल, दूसरा हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये मैं आपको चल के ट्रेडिंग व्यू के ऊपर समझाता हूँ कि हमने कौन सा चार्ट और किस तरह इस्तेमाल करना है। 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ट्रेडिंग व्यू की आपके साथ? जरा काइंडली मुझे बता दें।
जी चार्ट शो हो रहे हैं ना आप लोगों को? चलें ठीक हो गया। अच्छा इधर देखिए, ये हमारे पास ये जो एक बार है, ये जो एक बार बनी हुई है रेड कलर की, इसको हम कैंडल का नाम देते हैं। ये क्या है हमारे पास? ये कैंडल है। और हमारे पास जो चार्ट है, ये हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये कैंडल्स वाला चार्ट है। दूसरा हमारे पास चार्ट आ जाता है, ये लाइन वाला चार्ट आ जाता है। और इसमें हमारे पास और भी बहुत ज्यादा चार्ट्स आ जाते हैं, ये मैं इधर आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये स्टेप लाइन वाला भी चार्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये वॉल्यूम वाला भी आ जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन हमने किसका इस्तेमाल करना है, इसका करना है। इसका इस्तेमाल मैंने क्यों आपको बोला है कि आपने इसका इस्तेमाल करना है? दरअसल हमने ना कीमतों को पहचानना होता है कि बायर्स किधर हैं, सेलर्स किधर हैं, किधर बायर्स की ज्यादा तादाद है, किधर सेलर्स की ज्यादा तादाद है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाला होगा चार्ट, ये हमें ज्यादा अच्छे तरीके से बताता है कि किधर से हमारे पास किस पॉइंट पे बायर्स ज्यादा हैं, किधर हमारे पास सेलर्स ज्यादा हैं। क्योंकि दूसरी हमारे पास लाइनें बनी होती हैं, हम इतनी अच्छे तरीके से हम शिनाख्त नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसकी ना बनावट आपको बताता हूँ कि कैंडल्स किस तरह बनती है, इसका ओपन कौन सा होता है, इसका क्लोज कौन सा होता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ ना डिस्कस करता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये एक कैंडल बनी है, एक कैंडल बनी है, इधर से हमारे पास ये कैंडल ओपन हो रही है, कि इस तरह कैंडल बन गई है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, कैंडल्स वाली फीलिंग आप तक पहुंचे जी, कि ये एक रियल कैंडल है, ठीक है। ये बल्कि ग्रीन कैंडल बना देते हैं हम, ये हम ग्रीन कैंडल बना देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कैंडल बन गई है। ये कैंडल किस तरह बनी है, एक मिनट दें मुझे, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ जी। ये मेरे पास एक कैंडल बन गई है, ठीक है। ये कैंडल किस तरह बनी है, इधर थी मार्केट, इधर से कैंडल ओपन हुई है, इस तरह जाते जाते ये मेरे पास कैंडल बन गई है, ठीक है। और ये ओपन किधर से हुई है, ये ओपन हुई है इस एरिया से, ये इधर से हमारे पास ओपन हुई है कैंडल। और ये क्लोज किधर हुई है, ये क्लोज हुई है इस पॉइंट पे जाके, इधर जाके ये क्लोज हो रही है, ये इधर जाके क्लोज हो गई है। ये कौन सा इसका पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट। और इधर से ये ओपन हुई थी हमारे पास। अभी इसकी बुनियाद क्या ओपन होने की, क्लोज होने की, ये चीज मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी देखें कोई भी कैंडल है, वो जो बाय साइड की कैंडल बन रही है, मैं इधर आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये कैंडल इधर अस्सलाम से बन रही है। वालेकुम सर, आपकी ना आवाज, सर आपकी आवाज काट रही है। भाई आपके पास इंटरनेट का इशू होगा, बाकियों को भी आवाज सही से नहीं आ रही, जरा मुझे मैसेज करके बता दें। सर नीचे यही मैसेज आ रहे हैं कि आवाज काट रही है सबका। अभी किसी को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, नीचे मैसेज तो आ रहे हैं, दरम्यान में कट रही थी, अब ठीक है। इंटरनेट का कोई इशू हो गया होगा। अच्छा ये देखें, अब ये मेरे पास ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये इधर से ओपन हुई है और ये देखें ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ही मैंने आपको इधर कैंडल बना के दिखाई है, जो कि नीचे से ओपन हुई है, इधर से ओपन हुई है और इधर ऊपर जाके ये क्लोज हो रही है। इसमें होता क्या है, दरअसल कैंडल्स में होता क्या है, इसमें ना बायर्स और सेलर्स की ना जंग लगी होती है, ठीक है। बायर्स सेलर्स को मार रहे होते हैं और सेलर्स बायर्स को मार रहे होते हैं। अभी देखें हमारे पास ये जो कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ओपन हुई है इस पॉइंट से, इधर से हमारे पास ओपन हुई है। और ओपन होने के बाद इसने क्या किया है, ये ना फौरन इधर नीचे आई है। पहले इसे सेलर्स ने ना इसे नीचे खींचा है, नीचे खींचा है। जब नीचे खींचा है, ये थोड़ी नीचे आई है, फिर इस बायर्स ने जोर लगाया, ये ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर जाके ना इस इधर जाके बायर्स जो है ना, इधर जाके उन्होंने इस कैंडल को खड़ा किया है। अभी क्या हुआ है, सेलर्स आए हैं, उन्होंने ऊपर से रिजेक्शन मजीद दी है, ठीक है। और ये हमारे पास कैंडल आके इधर रुक गई है, इधर आके क्लोज हो गई है। मतलब कि इस पूरी कैंडल के अंदर जो तजारत हुई है, ये कैंडल उस चीज को शो कर रही है कि किधर से इसमें बायर्स एंटर हुए हैं, किधर से इसमें सेलर्स एंटर हुए हैं। अभी देखें ये जो हमारे पास ये जो बनी हुई है ना, विक बनी हुई है, इसको कहते हैं विक,
इसको क्या कहते हैं, मैं एरो लगा के आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर और नीचे है हमारे पास, इसको हम कहते हैं वीक। ये हमारे पास वीक है। और नीचे वाली भी हमारे पास वीक ही होगी, उसको भी हम सेम ही नाम देंगे। ये भी हमारे पास क्या है, वीक है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है, ये जो ग्रीन कलर में हमारे पास है, ये जो चीज है ये वाली, ये हमारे पास है बॉडी। हम इसको बॉडी का नाम देते हैं। ये मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे ये लफ्ज यूज होंगे, फिर आपने परेशान होना है कि ये बॉडी क्या है और वीक क्या है। ये हमारे पास बॉडी है। और ये जो हमारे पास थी, ये हमारे पास वीक थी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये जो विक होती है, ये हमारे पास ये शो कर रही होती है कि अगर एक कैंडल बनी है वो कितना ऊपर गई है, कितना वो नीचे आई है, और किधर आके उसने अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी है, ठीक है। अभी मेरे पास इधर जो ओपन है वो ये वाला पॉइंट है, जो क्लोजिंग का पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, और जो मेरे पास हाई है, जो मेरे पास इधर हाई है वो ये वाला एरिया होगा, वो ये पॉइंट होगा हाई। और जो मार्केट ने लो लगाया हुआ है वो कौन सा है मेरे पास, ये वाला लो है। 1 मिनट दें मुझे, मैं दोबारा लिख लूं इधर। ये मेरे पास लो आ गया, ठीक है। और ये जो लो है हमारे पास, ये लो आके, ये विक का लो मैं ले रहा हूँ। और ये लो किस तरह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो मेरे पास इधर हाई बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है। ये वाला जो है ये मेरे पास हाई है। देखिए मार्केट आई है, मार्केट आई है। ये मैं कैंडल, मार्केट इधर से ओपन हुई है इस एरिया से। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट आई है नीचे, मार्केट ने ये वाला लो लगाया है नीचे, विक जहां तक गई हुई है। उसके बाद ऊपर आई है, ऊपर आई है, इधर तक गई है, इधर जाके इसने ये हाई लगा दिया और वापस फिर आई है बैक। और बैक आके इसने इधर क्लोजिंग दे दी है। हमारे पास कैंडल ओपन हुई है इस पॉइंट से, क्लोज हुई है इस पॉइंट पे, लो इसने ये नीचे लगाया, हाई ये ऊपर लगाया है। इस चीज को हम बॉडी कहते हैं और इसको वीक कहते हैं। इधर तक किसी का कोई सवाल है तो बता दें। अच्छा, इसी तरह ही जो रेड कैंडल बनती है, जो सेल की कैंडल बनती है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक कैंडल बन रही है। इसका मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ। जी, ये हमारे मेरे पास आ गया जी रेड कलर की कैंडल। ये किधर से ओपन होती है, ये होती है जी ऊपर से ओपन होती है, ठीक है। अभी ये हमारे पास जैसा कि ये देखें, ये अगर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये क्लोज हो रही है बिल्कुल ऊपर जाके, इधर जाके क्लोज हो रही है। तो इधर से जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इधर से बनेगी। अगर उसने नीचे सेल में आना है तो वो इस तरह नीचे बनेगी। यानी कि जो रेड कैंडल होती है, जो सेल साइड की कैंडल होती है, उसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर वाली साइड पे होता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो सेल की कैंडल है वो किधर से ऊपर ओपन हुई है, इस वाले पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से ओपन हुई है। ये इस तरह नीचे आ रही है, ये इधर आके हमारे पास ये वाली कैंडल क्लोज हो गई है। अभी इस कैंडल की भी मैं विक्स लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास ही इसकी विक आ गई। और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास ही आ गई इसकी विक्स। अभी मेरे पास इसका जो हाई बन रहा है ये वाला बनेगा। हाई मेरे पास ये वाला होगा। ये क्या मेरे पास ही हाई है, ठीक है। उसके बाद हाई के स्पेलिंग गलत हो गए हैं यार। ये मेरे पास हाई आ गया, और ये मेरे पास आ गया इसका लोअर पॉइंट आ गया। ये मेरे पास इसका लोअर पॉइंट आ गया, इसका लो आ गया। और इसके बाद जो मेरे पास इसका ओपनिंग पॉइंट है वो ये वाला है, ओपन। और जो मेरे पास इसका क्लोजिंग पॉइंट है वो ये वाला, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, क्लोज। अभी देखें जो हमारे पास बाय की कैंडल है वो वाली और सेल की कैंडल, इनमें फर्क क्या है। इसमें भी हमारे पास ये वीक है, ये वीक है। और ये इसके
इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे पास लो था इसका। लो दोनों कैंडल्स का सेम है, इसमें भी लो ये वाला है, उसमें भी लो ये वाला है। हाई भी दोनों का सेम है, लेकिन जो हमारे पास डिफरेंस चीज क्रिएट कर रही है वो है ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट। जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, बाय की कैंडल बनती है, उसका ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है, क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है। जो हमारे पास रेड कैंडल बनती है, उसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होता है, क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है। ये चीज आपने अपने पास नोट कर लेनी है। जब मार्केट को रिजेक्शन मिलती है तो फिर हमारे पास विक बनती है। अभी बाज कैंडल्स बनी होती हैं इस तरह बनी होती हैं। बाज कैंडल्स बनी होती हैं वो इस तरह बनी होती हैं, ठीक है। वो प्रॉपर होती हैं, उनमें विक नहीं होती। कुछ कैंडल्स बनी होती हैं वो कुछ इस तरह बनी होती हैं, उनमें बिल्कुल छोटी सी बॉडी होती है, ठीक है। इतनी सी बॉडी होती है और उनकी विक जो है ना वो इस तरह बन रही होती है, ठीक है। इस तरह विक बन रही होती है उनकी, ठीक है। इसको मैं जरा कलर चेंज कर दूं, रेड कर दूं। कुछ होती हैं उनका कलर चेंज होता है, इनके कलर जो है ना ये कोई मैटर नहीं करते। इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना, और ये आगे जाके डीपली चीजें डिस्कस होंगी, इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। कुछ इस तरह होती हैं, मतलब कि इनका साइज बड़ा छोटा हो सकता है। ये आपने सिर्फ याद रखना है कि ये जो जहाँ पे ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है या रेड कलर का ये बॉक्स होता है जहाँ पे रेक्टेंगल लगी होती है, ये वाला हमारे पास बॉडी वाला एरिया, ये ऊपर विक वाला एरिया। और ये जो विक वाला एरिया हमारे पास होता है, इधर से मार्केट में जंग हुई होती है बायर्स और सेलर्स के दरमियान, इसलिए ये वाला एरिया एक निशानदेही के लिए होता है कि मार्केट का रेट इधर तक गया था, कीमत इधर तक गई थी, लेकिन बाद में सेलर्स ने जो है ना मार्केट को नीचे ले आए, इधर आके मार्केट ने अपनी कीमत की क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। और बाज कैंडल्स जो होती हैं वो इस तरह भी बनी होती हैं, इस तरह भी बनी होती हैं। ये देखें जरा, कुछ की बनावट जो है वो इस तरह की होती है। कुछ की बनावट इस तरह की होती है, ये मैं थोड़ा सेट कर लूं। जी। कुछ की बनावट इस तरह भी होती है, ठीक है। तो ये भी मैं चार्ट के ऊपर आपको समझाता हूँ, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ये देखें, ये कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल बन रही है। इसका जो ओपनिंग पॉइंट है वो हमारे पास कौन सा होगा? हमारे पास ओपनिंग पॉइंट इसका ये वाला होगा, ये इधर से ओपन हुई है। ये इसका क्या कौन सा पॉइंट हो गया? ये ओपनिंग पॉइंट, ये ओपन है इधर से हुई, ठीक है। और जो इसका हाई है वो हमारे पास कौन सा एरिया? इसका हाई है हमारे पास ये वाला एरिया। मैं अगेन ये लगा लूं, एक मिनट दें। ये वाला इसका हाई है, ये वाला इसका हाई है। और ये देखें नीचे जाके ये क्लोज हो गई है, तो ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ये इधर आके क्लोज हो गया और यही इसका सेम लो होगा, ठीक है। और यही इसका लो होगा, इधर आके क्लोज हो गया और यही इसका लो है, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बन रही है, ये कैंडल क्या होगी? इसका ओपनिंग पॉइंट नीचे होगा और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होगा, जिधर ये क्लोज होगी। और हाई लो आपने इसी तरह मार्क कर लेना है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो इसका ओपनिंग पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट है, और लो इसका ये है, हाई इसका ये है। कल के असाइनमेंट में आपने क्या करना है? आपने कैंडल्स को जो है ना मुकम्मल आपने बयान करना है, बॉडी कौन सी है, विक कौन सी है। जिस तरह की ये मैंने आपको बॉडी की विक भी मार करके दी है, कैंडल की बॉडी भी मार करके दिया, ओपनिंग पॉइंट भी आपको बताया, क्लोजिंग पॉइंट भी बताया। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। कल आपने असाइनमेंट बिल्कुल इसी तरह ही बना के देनी है, ठीक है। देखें, जब भी रिजेक्शन मिलती है वीक तब बनती है, वैसे वीक बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या आप लोगों को आवाज ठीक से नहीं आ रही? यार मेरे पास एक डिवाइस पड़ी हुई है, उसमें मैंने कनेक्ट किया हुआ है और आवाज बिल्कुल क्लियर है। सर आप बार बार कट हो रही है। कुछ के पास आवाज क्लियर है, कुछ के पास आवाज कट हो रही है। ये आपके पास
इंटरनेट का इशू होगा, मेरी तरफ से क्लियर है। अच्छा जी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी अच्छा, जी अस्सलाम नाम। वालेकुम। इसमें रिजेक्शन का दोबारा बता दें, रिजेक्शन क्या है? मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, इससे आगे हमारे पास एक दो चीज और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कोई जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, जिस तरह के ये कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम नाम देते हैं बायसाइड कैंडल। बायसाइड कैंडल, या इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। जो हमारे पास ग्रीन कैंडल होती है उसको हम क्या कहते हैं? बायसाइड कैंडल, या हम कहते हैं बुलिश कैंडल। ये आपने याद रख लेना। क्योंकि अभी तो मैं ये वर्ड जो इस्तेमाल कर रहा था, ये ग्रीन कलर की कैंडल और ये रेड कलर की, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट, आप मार्केट में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इन कैंडल्स के, यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल। और जो हमारे पास रेड कैंडल होती है, रेड कलर में बनी होती है, जो सेल साइड में बनी होती है, उसको हम कहते हैं सेल साइड कैंडल, या हम इसको कह लेते हैं बेरिश कैंडल। ठीक है, क्लियर है। और ये जो रिजेक्शन वाली बात है, ये चले मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये रिजेक्शन है क्या। 1 मिनट दें मुझे जरा, की और ओपन कर लेने दें। एक मिनट दीजिएगा। जी हाँ। अच्छा, ये जो रिजेक्शन वाली बात है, एक भाई कह रहे हैं कि रिजेक्शन क्या होती है, ये समझा दें। देखें, कोई भी कैंडल है ना, देखें ये वाली कैंडल बन रही है ना, ये वाली कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल इस तरह बनी है, फर्ज करें इधर से मार्क। 1 मिनट। जी ठीक है। ये वाली कैंडल ना इस तरह एक बनी हुई है कैंडल, ठीक है। अभी ये कैंडल किधर से ओपन हुई है? ये हुई है इधर से ओपन हुई है, और इधर से मार्केट जो है ना, अभी फर्ज करें ये वाली कैंडल अभी ओपन हुई है, ठीक है। अभी इधर से कैंडल ओपन हुई है, इधर से सेलर्स इसमें आ रहे हैं, सेलर्स इसमें आ रहे हैं, इस तरह ये कैंडल बन रही है, बन रही है, बन रही है, बन रही है। ये कैंडल इधर नीचे तक आ जाती है। बाद में इसमें बायर्स का प्रेशर आता है, ठीक है, वो इस कैंडल्स को ऊपर ले जाते हैं, वो मार्केट के रेट को ऊपर ले जाते हैं, वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं। वो जब खरीदारी करते हैं तो हमारी जो प्राइस है ये बढ़ेगी, ठीक है। जब एक चीज की डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा खरीदारी हो रही है, तो लाजमन है उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ये साइड पे जो कीमत हमारे चल रही होती है ना, ये वाली कीमत जो चल रही होती है, ये कीमत जब ऊपर जाएगी तो हमारे साथ जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है, ये रिजेक्शन के साथ इस तरह ऊपर क्लोज हो जाएगी। रेट इधर से बढ़ रहा है, खरीदारी ज्यादा हुई है, बायर्स इसमें ज्यादा आए हैं, तो नीचे से ये ना रिजेक्शन मिली है। ये जो विक बनी हुई है ना, ये रास्ता दिखा रही है कि हमारे पास मार्केट, ये जो 1 मिनट में एक कैंडल बनी है, इसमें सेलर्स इधर तक आए थे और इधर से फिर रिजेक्शन मिली है। और जो इसकी असल कीमत है वो ये है, और इधर आके बाडी की क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। अभी इधर क्या हुआ है? इधर ये हुआ है कि इधर भी सेलर्स नीचे इसे लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन बायर्स ने इस कैंडल को जाके इधर क्लोज किया है, और इधर क्लोजिंग के बाद फिर बायर्स इसे ऊपर लेके गए हैं, यानी कि दोनों साइड से जंग हुई है। नीचे से बायर्स ने मारा है, ऊपर से सेलर्स ने मारा है, तो ये जो है ना इस तरह की बॉडी क्लोजिंग आई है। यानी कि इसमें बायर्स और सेलर्स जो है ना वो इक्वल हैं, दोनों ने एक जैसा ही जोर लगाया, और कैंडल की बनावट जो है ना वो सेम आई है। और जो इस तरह की कैंडल होती है, ये
ये चीज शो कर रही होती है कि इसमें सेलर्स ज्यादा हैं। अगर यही कैंडल जो है ये ग्रीन कलर में बनती है तो ये शो करेगी कि इसमें जो है ना बायर्स ज्यादा हैं, और इसमें सेलर्स जो है ना उनकी कोई इस कैंडल के अंदर अमल दखल नहीं रहा। अगर इसमें छोटी सी भी रिजेक्शन होती, इतनी सी भी रिजेक्शन होती इस तरह से, तो ये चीज ये शो कर रही थी कि पहले मार्केट जब इधर से कैंडल ओपन हुई है तो सेलर्स इसे नीचे लेके गए हैं, बाद में बायर्स जो हैं ये इसे ऊपर ले गए हैं, तो इसमें हल्की सी सेलर्स की जो है ना वो ऑप्शन रही है, और उसके बाद बायर्स इसे ऊपर वाली साइड पे ले गए हैं। तो ये टोटल इसकी बनावट होती है कैंडल की, इस तरह कैंडल बनती है। इधर तक कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में खत्म करने लगा हूँ। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कर लें, उसके बाद फिर क्लास खत्म करते हैं। आज के लिए यही टॉपिक थे। आपने असाइनमेंट बिल्कुल इसी तरह बनानी है जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, हाई भी मार्क करना है, लो भी मार्क करना है, और वीक भी मार्क करनी है आपने, और बॉडी भी। एक एक चीज आपने वाजह बतानी है।